तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह के काम करोगे तो डरना पड़ेगा ना। हाँ? पूछोगी नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, तो तुम सेलिब्रेट करना चाहोगी। अब सेलिब्रेशन अकेले तो नहीं होता ना, इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा साथ दे दूं सेलिब्रेशन में। मैं कुछ समझी नहीं। तो कोई बात नहीं निवेदिता, खुल के समझा। कल रात मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने तुमसे कहा था कि इंग्लैंड का कोड क्या है, तुमने तुरंत बता दिया। मैंने तुमसे ये भी पूछा कि तुम्हें तो मुंह ज़बानी याद है कैसे, तो तुमने कहा मेरा एक दोस्त है। तो उस वक्त ये भी कहना चाहिए था ना निवेदिता कि तुम्हारा वो दोस्त रॉनी है। वो रॉनी ही था ना निवेदिता, जिसने कहा था कि वो नील और रागिनी के रोमांस के चैप्टर को खत्म कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है निवेदिता, ये तुम भी जानती हो। रॉनी को इतने सारे डिटेल्स किसने बताए? तुमने। नील के वेयरअबाउट्स किसने बताए? तुमने। पार्टी कब है, कहाँ है, वेन्यू क्या है, नील कितने बजे पार्टी में आएगा, रागिनी कितने बजे आएगी और रॉनी तुम्हें कितने बजे आना है, ये सब कुछ तुमने डिसाइड किया था। इसीलिए तो सब कुछ एकदम टाइम पर हो गया है ना। रागिनी जब पार्टी से निकल गई ना, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे खुशी के, उसी को देखकर मुझे पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? तुम पूछ रही हो ये बात? एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? यह सब भूल गए कि मैं भी एक इंसान। सब भूल गया है कि मेरे पास भी एक दिल है। जब वो दिल टूटता है मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है जब मेरे हिस्से की चीज को कोई मुझसे छीनना चाहता है। रागिनी मुझसे मेरे प्यार को छीन रही थी, वो मेरी नील को छीन रही थी मुझसे, इसीलिए किया मैंने सब कुछ। गुड। तो तुम्हारे इंटेंशंस रागिनी को नील से दूर करने के थे, राइट? तो रागिनी के दिल को चोट पहुंचानी थी निवेदिता, मेरे भाई का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं थी। एंगेजमेंट के बीच नील मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। तमाशा मेरा भी बना था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। सर झुकाकर खड़ी थी। आज तुम मुझे ना एक बार एक्सप्लेनेशन दे ही दो इस बात का कि लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए। नील और रागिनी सेपरेट हो या फिर तुम नील से बदला लेना चाहती हो उसके लिए जो उसने तुमसे किया। आई हेट टू से इट कि नील आज भी रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दिल के हाथों मजबूर था वो, यू अंडरस्टैंड? यही बात मैं कहूँ तो भी मैं यही कहूंगी कि तुम्हारा तरीका गलत था। आई डोंट अंडरस्टैंड मैम, तुम्हें इन तरीकों से परहेज कब से होने लगा? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैम। क्यों किया तुमने ऐसा? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे सवालों का जवाब तुम देना नील को, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त जाकर नील को सब कुछ बता रही हूँ, समझी? बता दो, बोल दो उसे। क्या बोलोगी? यही ना कि मैंने रॉनी को इंडिया बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने रॉनी को। और ये मत भूलना, आज जो भी रॉनी ने कहा, जो भी प्रूफ दिए, वो सब सच था। क्या कहा तुमने अभी अभी कि नील की इसमें कोई गलती नहीं थी? You're wrong था। रॉनी जानता था कि शादी के बाद भी नील और रूपाली का अफेयर था और शायद इस बात को नील भी नहीं झुटला सकता। और तुम तो यही चाहती हो कि नील अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो जो भी हो रहा है पैम उससे होने दो। ट्रस्ट मी, नील की भलाई इसी में। और तुम्हारा अल्टीमेट एम तो यही है कि नील और अपने बच्चों के साथ तुम अमेरिका वापस जाना चाहती हो। वही तो हो रहा है पैम।
रागिनी, क्या है नचिकेत? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, डोंट यू गेट इट? नो रागिनी, आई डोंट गेट इट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट। मुझे जो कहना है मैं तुमसे कहकर रहूंगा। 15 साल पहले मैंने गलती की थी तुम्हें न समझाने की, और उस गलती का बहुत भारी नुकसान मैं उठा चुका हूं। बस अब दोबारा नहीं। देखो रागिनी, मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं है। हाँ, हो सकता है मैंने कुछ बातें तुम्हें ना बताई, क्योंकि मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। वो बातें इतनी खास थी नहीं। वैसे भी तुम क्या, किस बात से तुम्हें कब बुरा लग जाए, ये अब एक बार तुम्हें बताना चाहता हूं कि सच क्या है। एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना हो। प्लीज रागिनी, यू कैन डू दैट मच फॉर मी, कांट यू? मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क गया था, बट जिस होटल में ठहरा था वहां बाकी के भी डॉक्टर्स ठहरे थे। बहुत ही मुश्किल दिन था। शाम को हम लोग सब नीचे होटल के बार में गए। मैं निकलने ही वाला था कि रूपाली मुझे वहां दिखी। 5 साल बाद हम दोनों की मुलाकात हुई थी। नचिकेत, अरे रूपाली, नील, सो गुड टू सी यू। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। बैठो बैठो बैठो। सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। अब ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इतने साल हो गए बट तुम बिल्कुल नहीं बदले। चार्मिंग एज एवर। तुम भी नहीं बदली। क्या पी रहे हो तुम? वाइन पी रहे हो? लेट्स हैव अ ड्रिंक। लेट्स हैव अ ड्रिंक। या एक्सक्यूज मी, हैव अ ड्रिंक प्लीज। और फिर पता नहीं कितनी देर तक हम वहीं बैठे रहे, बातें चलती रही। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। हम दोनों की जिंदगियां बदल गई। बस वही सब शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ। बस ऐसे ही कुछ मैं अपनी बातें बताता रहा, कुछ वो बताती रही। बातों बातों में शराब भी बहुत ज्यादा पी ली। रूपाली इस हालत में थी ही नहीं कि वो खुद उठकर अपने घर जा सके। यहां तक कि वो अपना पता तक नहीं बता रही थी मुझे। इसीलिए बस, सिर्फ इसीलिए मैं उसे अपने कमरे में ले गया। नचिकेत, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ। You sure? श्योर मतलब क्या? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? बात विश्वास की नहीं है नचिकेत। हम दोनों की हालत ही ऐसी थी। We were drunk। क्या मतलब मैं चाहे कितना भी ड्रंक हो जाऊं, होश में रहूं या नहीं रहूं, मुझे ये याद रहता है कि मेरी एक पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसको दुख पहुंचे। यही कहानी है इसके आगे और कुछ है नहीं। कुछ नहीं हुआ रूपाली और मेरे बीच, कुछ नहीं हुआ। तो नचिकेत, ये सब तुमने मुझे उसी वक्त कॉन्फ्रेंस से वापस आते ही क्यों नहीं बताया? रागिनी, देखो, इसके 2 वजह थे। एक तो ये कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा हो, और दूसरी बात, यू नो हाउ यू आर, कैसे पोसेसिव हो तुम मेरे बारे में। उस समय हो सकता है मैं डर गया था कि अगर छोटी सी बात बता दूं तुम्हें, तुम पता नहीं उस बात का क्या मतलब निकाल लोगी, कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता नचिकेत। तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखते। नचिकेत, इंसान जितना सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, कॉम्प्लिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी ही बढ़ती जाती हैं। अगर तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें मैं किसी और के मुंह से सुनती हूं तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर यही सब मुझे उसी वक्त बता देते तो कल रात वो सब होता ही नहीं जो हुआ। तब नहीं बताया, अब तो पूरी बात तुम्हें बता दी, और जो सच है वो बताया है। अब रागिनी, मेरे पास उसको लेकर और कुछ बताने के लिए है नहीं। जितना था बता दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। नचिकेत, नचिकेत, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तुम्हें जितना लगता है
उतनी कमज़ोर नहीं हूं मैं। और जहां तक तकलीफ का सवाल है तो मैं सच का दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ का घाव नहीं। सच तो मैंने बता दिया रागिनी कि शादी के बाद मैंने रूपाली तो क्या किसी के साथ कोई नाजायज हरकत नहीं की। I want you to believe me. I want you to trust me. I want you to forgive me. I do, Nachiket. I trust you. And I forgive you. मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। No more secrets. Of course, I promise. मुझे मरना है फिर से ये सब। आओ छोड़ देता हूं तुम्हें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या सोच क्या रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं कुछ तो है, मैं देख रहा हूं। सोच रही हो क्या? बात क्या है? पता नहीं पिछले कुछ सालों में क्या हो गया है मुझे। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ। हमारे तलाक के बाद बदल सी गई हूँ। छोड़ो ना रागिनी, ये सब सोचकर अब क्या फायदा? हो गया ना, इट्स ओवर, इट्स इन द पास्ट। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती तो है नहीं और ना ही मेरी। हालात ही वैसे थे, उन हालात का असर मुझ पर भी हुआ है। 15 साल मैं जिस करवाहट में जिया हूं क्या बताऊं तुम्हें। बट वही है, इट्स ओवर नाउ। लेकिन वो सब अब पीछे छूट गया ना, अब आगे की सोचो। तुम और मैं एक साथ रहेंगे अपने बच्चों के साथ में, एक ही घर में। आओ छोड़ देता हूं। अरे सनी, जरा रागिनी को फोन करके देख, कहाँ है वो? हाँ हाँ, इसी वक्त फोन कर। अभी कोई नया ढूंढना पड़ेगा ना। कौन? अरे कौन क्या, वो अपना खारी बिस्किट वाला। अरे हाय माँ। रागिनी ताई, नानी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू कहाँ से आ रही है? काम से आ रही हूँ। मतलब दुकान से आ रही है? नानी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अच्छा सनी ताई, बहुत थक गई हूँ, जरा अदरक वाली चाय पिला देना। हाँ। सनी, लेके जा इसके लिए चाय। अच्छा, हाँ अरव, कहाँ है तू? माँ आकाश के घर पे हूँ, कुछ काम था। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू जो दिन खत्म होने के बाद भी खत्म ही नहीं होता? अब घर आ जा, बाकी का काम कल कर लेना। माँ अभी नहीं आ सकता, ये काम आज ही करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। तो घर आके कर लेना, वहाँ आकाश के घर रुकने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, अब मैं आपको सारी बातें फोन पर नहीं समझा सकता हूँ ना, और मुझे आज पूरा ये काम खत्म करना पड़ेगा। अच्छा बाद में बात करता हूँ। आरव सुन, हेलो। आरव यार तू टेंशन मत ले, तू यहाँ बिल्कुल सेफ। कब तक आकाश, कब तक भागता रहूंगा, कब तक छुपता रहूंगा? कभी ना कभी तो बाबू भाई के लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे ना। रागिनी बेटा, हादसे किसकी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन इंसान उसे भूलकर आगे बढ़ता है। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। हम हैं ना तेरे साथ, तुझे कुछ भी दुख दर्द हो तो हमारे साथ बांटना, लेकिन तू पहले अपने आप को संभाल। हाँ, और अगर तुमको कुछ हो गया तो फिर आरव का क्या होगा, नानी का क्या होगा? अरे आप दोनों क्या, सनी ताई आप दोनों क्या बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवा, बोला था ना मैंने आपको, ये सीधी सीधी बात भी नहीं समझ पा रही। अब तो पक्का सदमा है, मैं भूल रही हूँ। अरे किस बात का सदमा, कौन सा सदमा? नहीं रागिनी, कल रात को पार्टी में जो हुआ था उसकी वजह से तो माँ आप लोगों को लग रहा है कि देख बेटा, तुझे रोना है तू रो ले, हाँ, जी भर के रो ले, लेकिन तुम्हारी ये झूठ मूठ की हंसी। नानी, लगता है मेरे इलाज का उल्टा असर हो गया। देखो सदमा और बढ़ गया नानी। अरे कोई सदमा वदमा नहीं लगा है मुझे, मैं ठीक हूँ। रागिनी, लेकिन नचिकेत और तुम। माँ वो सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई है,
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों ने बात करके वो क्लियर कर दी है। देखा सनी, अपना दिमाग तू अपने पास रख। बेवजह मुझे भी तू अपने साथ अपनी बातों में घसीटती है। लगता है अब मेरे को ही सदमा लगेगा। कंफ्यूजन तो होना ही था। सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, चिंता करते हैं तुम्हारी, तो तुम्हें बता देना चाहिए। तो कभी ना कभी तो हमें बताना ही है। हमें बताना है ना नचिकेत, दोनों मिलकर बताते हैं। हाँ वही है, बता देते हैं, बताना तो पड़ेगा। एक प्लान है मेरे मन में। अच्छा, इतनी जल्दी प्लान भी बना लिया? हाँ अब क्या करें, तुम जानती हो ना इन सब मामलों में मैं बहुत फास्ट हूँ। तो प्लान कुछ मैंने ऐसे किया था कि वे 1-2 दिन में सबको इकट्ठा करके बता देते हैं कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, और फिर यहाँ का सब कुछ रैप अप करके पैकिंग वैकिंग करके मंथ एंड तक अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका? नचिकेत, आर यू सीरियस? हाँ मतलब नचिकेत, माई एंटायर लाइफ इज हियर। मेरी जॉब, घर, बच्चों की लाइफ भी यहीं पे सेट है। ऐसे सब कुछ छोड़कर अचानक अमेरिका थोड़ी ना शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर ये देश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, इन सब से एक तरह का रिश्ता बन चुका है हमारा। यहाँ पर कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे सब कुछ छोड़कर अचानक। है अभी बात तो सही है, मेरा भी ऐसे मतलब सेम ही, मेरी वहां नौकरी है। मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, ये आगम, सुहानी और रणबीर की पढ़ाई वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं पल के बड़े हुए थे, यूज्ड टू दैट कल्चर। तो उनके लिए शायद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी मैं कह रहा था, निशी की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई। आरव वैसे भी अमेरिका जाना चाहता है, और अच्छा ही है, वहाँ उसकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं सोच रहा था, लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे लिए मायने रखता है तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा साथ, वो फिर अमेरिका में हो या यहाँ हो। देख लो, सोच लो, अगर वहाँ जाने में प्रॉब्लम है तो हम लोग शिफ्ट हो, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट। हेलो, रूम नंबर 115 के डिस्चार्ज पेपर पर आपके साइन चाहिए। हाँ आती हूँ। नचिकेत, मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। टेक टाइम, कोई जल्दी की बात तो है नहीं। इतना सोचने जैसी क्या बात है इसमें? आई मीन वो तुम्हारे साथ रहना, एक घर में तुम्हारे साथ रहना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। फिर अमेरिका हो या इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू टेक योर टाइम। इतना क्या सोच रही हो? नचिकेत, तुम सोचने का वक्त दोगे तो कुछ सोच पाऊंगी ना। सॉरी, सोच लो, कोई, मैंने कहा ना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ मैंने वो जो अपने हॉस्पिटल के डीन से मैंने बात की, वो कह रहे थे कि अगर मिसेस खन्ना आकर वहाँ काम करना चाहती हैं तो ही विल बी वेरी एक्साइटेड। क्या होता है वेस्ट में, हस्बैंड वाइफ अगर साथ में एक ही हॉस्पिटल में काम करे तो सपोज टू बी गुड। तो शादी के बाद मतलब हमारे साथ रहने के बाद में अगर करियर कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे ही डीन साहब से बात करूँ, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मतलब मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे। और कहीं तुम ये भी सोच रही होंगी ना कि अचानक 2 परिवार एक साथ एक परिवार बन जाएंगे, तो जगह बहुत है घर में, 8 बेडरूम है टोटल, तो सबके लिए अपना एक बेडरूम, और तुम्हारे मेरे लिए तो है ही, तो जगह की कमी भी नहीं है। वैसे कोई कमी, मतलब कुछ कमी नहीं है वहाँ, जो चाहिए एक खुशी परिवार के लिए, सब एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना। बट मैं सब प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ तुम पे। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, बिग डिसीजन। नचिकेत, वहाँ अमेरिका में जो
अमेरिकन मिर्ची होती है, अमेरिकन चिलीज, वो बहुत माइल्ड होती है ना, ज्यादा अरे तीखी नहीं। एकदम माइल्ड। वहाँ की मिर्ची मतलब कोई स्वाद ही नहीं आता। हाँ, लेकिन यहाँ की मैं अपने खाने में इंडियन चिलीज, मतलब तीखी वाली चिलीज डालना प्रेफर करती इंडियन खाने में तो इंडियन चिलीज ही डालनी चाहिए ना। वहाँ हूँ। वहाँ की माइंड chili अगर वहाँ अपने अमेरिका में हमारे बैकयार्ड में अगर हम इंडियन ग्रीन चिलीज लगाएंगे तो इज दैट ओके? तुम अरे ओके मतलब क्या? वो बहुत बड़ा लैंड है घर के पीछे, तो वहाँ तुम हरी मिर्ची क्यों? तुम जो आलू बैंगन गोभी जो उगाना है उगाओ, अमरूद का पेड़ लगा लो, चीकू के पेड़ लगा लो, कुछ भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। गार्डनर आएगा लगा के चला जाएगा सब। क्या तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मतलब मत लगाओ चीकू का पेड़। अगर अपसेट नहीं हो रही हूँ नचिकेत, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम सब तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। मुझे आरव और रणबीर की चिंता हो रही है। यू थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज? रागिनी है तो हमारी औलाद ना, भाई हैं। हो सकता है कि बचपन से एक दूसरे को दिखा नहीं, एक दूसरे से साथ खेले नहीं, दोनों तो रहे नहीं ना एक साथ, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा है, एक साथ रहेंगे, घर में रहेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ तो होती है जब अपने बच्चों को ऐसे आपस में झगड़ते हुए देखते हो, लेकिन आई डोंट थिंक, मैं हूं ना, बिठाऊंगा दोनों को, समझाऊंगा। जब एक साथ रहना ही है अमेरिका में तो करना पड़ेगा ना। अमेरिका? कौन जा रहा है अमेरिका? डॉक्टर नीलाभ? रागिनी तुम?